आप फिर रहे हैं तो हाथ कटे को दी नहीं कि नहीं है। तो सदन कहता है कि ये बताओ, मैं पापी हूं तो आप क्यों मिले, और मैं पुण्यात्मा हूं तो मेरे हाथ क्यों कटे। भगवान कहते, सुनो सदन, तुम पहले काशी के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे, उसी जन्म में मुझे तुम्हें मिलना था। बिल्कुल थोड़ा सा समय रह गया था सदन, हमारी तुम्हारी भेंट में। तुम बैठे थे जंगल में तपस्या को, तुम्हारे सामने से गैया निकली और पीछे से कसाई निकला। उस कसाई ने तुमसे पूछा, क्यों महात्मा यहां से कोई गैया निकली है? तो तुम माला कर रहे थे तो मुंह तो बोल नहीं रहे थे, तुमने दोनों हाथ करके इशारा कर दिया किस तरफ गई है। उस कसाई ने जाकर के गैया काट दी। सदन जो तुम देख के आए हो ना, कि उस नारी ने उस पुरुष को काट के फेंक दिया, तो वो पहले जन्म की गैया है नारी और कसाई है उसका पति। उस जन्म में उसने उसको काटा, सो इस जन्म में इसने उसको काट के फेंक दिया। और तेरे जो हाथ कटे हैं, क्योंकि तूने हाथ का इशारा किया था, बस उस दोष के कारण, वरना काशी में भजन करने वाले को मैं मिलता हूं, ये गारंटी की बात है। ये काशी का महत्व है। सदन तो नाचने लगे भगवान जगन्नाथ जी के यहां। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा जगह जगह निकली, 2 मिनट हम भी भगवान जगन्नाथ को याद कर लें और फिर आगे चलें। जगन्नाथ चकानैन नीलाचल बारे, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए बड़ा आनंद आएगा। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हरि बोल। नैया है प्रभु तेरे हवाले। मेरी नैया है प्रभु तेरे हवाले। हाथ उठा के भगवान से कहोगे, मेरे जीवन की नैया तुम्हारे सहारे है। मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। मेरी नैया है प्रभु तेरे हवाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
जय जय। मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले, मेरी ये नैया है प्रभु तेरे हवाले। तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो मुझे कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। जगन्नाथ। हाथ उठा के गाओ, जगन्नाथ 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 जगन्नाथ। बिल्कुल भाव में डूब के पूरी तक हमारी आवाज पहुंच जाए। जगन्नाथ 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 भगवान की जय हो। ये काशी का महत्व है। काशी मरत जंतु अवलोकी, ऐसे त्रिशूल पे काशी को भगवान शंकर ने बनाया, जहां पार्वती को वरदान दिया कि बनारस में मरने वाले के कान में मैं राम कहूंगा। मैंने पूर्व जब विजय भैया के यहां मैंने कथा कही थी, मुझे पूर्ण रूप से याद है। ये भाव मैंने आपको बताए थे कि हमारे यहां मुर्दे को 4 लोग क्यों उठाते हैं, बीच में क्यों उतारते हैं। दुनिया में सनातन धर्म में कहीं भी सूर्यास्त के बाद मुर्दा जलाने का विधान नहीं है, पर बनारस में दशास मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलाने का विधान है। ये सारे भाव मैंने भागवत की कथा में रखे थे, इसलिए उस भाव में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान शिव के नैवेद्य को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, भगवान शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। और नारद जी ने कहा, मैंने सुना है कि भगवान शंकर के श्राप प्रसाद को श्राप लगा है, वो बात मैं जानना चाहता हूं। भगवान शिव के प्रसाद को श्राप है। ईमानदारी बताओ, कभी आपने ये कथा सुनी कि भगवान शंकर के प्रसाद को श्राप किसने दिया और क्यों श्राप लग गया? कि खाने वाला दरिद्र हो जाएगा। भगवान शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाने वाला दरिद्र हो जाएगा। ये श्राप किसने दिया और कब दिया?
भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र भी, कई बार मैंने देखा है लोग शिव की पिंडी से बिलपत्र उठा करके और थोड़ा सा पत्ता तोड़ के खा लेते हैं। इस महापुराण में लिखा है कि जो शिव जी की पिंडी पे चढ़ा हुआ बिलपत्र उठा के खाएगा वो रोगी होगा, पर कई लोग खा लेते हैं। तो ये कथा क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बात को। कई लोग खा लेते हैं ना पिंडी से उठा के बेलपत्र, वो दरिद्री होता है। तो नारद जी कह रहे मुझे इसका सही सही उत्तर दो। ब्रह्मा जी बोले तो ध्यान से सुनो। एक समय भगवान विष्णु ने बैकुंठ में बहुत बड़ा भंडारा किया। भगवान विष्णु ने, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सुनाऊं जो आपने पहले ना सुना हो, आपको वही सुनाऊंगा। और जब जब आऊंगा राहतगढ़ तो फिर भी वही सुनाऊंगा जो आपको ना सुनाया हो, ये वादा है। जब भी आऊंगा तो कुछ नए भाव लेके आऊंगा। भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा भंडारा किया और उस भंडारे में भगवान शिव नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश। सनकादिक ऋषि आए, खूब चकाचक भंडारा पाया। और जब चलने लगे तो इनको 5 लड्डू मिले। प्रसाद में कितने लड्डू मिले? 5। और महात्मा कितने हैं? 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने एक एक लड्डू ले लिया, एक लड्डू बच गया। तो चारों भाइयों ने विचार किया कि ये प्रसाद दें किसको? प्रसाद भी अधिकारी को ही देना चाहिए। हाँ, प्रसाद अधिकारी को दो। हम लोग तीर्थ करने जाते हैं तो वहां से प्रसाद लाते हैं और पैकेट बना बना के इनके घर है, उनके घर है, इनको चूरियां, उनको बूंदा, इनको माला। जो लिया ना मेला से, फूला कम रह जे हैं, मनो बूंदा कम न रह पे, माला कम लाओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात सुन लो, तुम कहीं तीर्थ करने गए हो, कितना भी खास तुम्हारा रिश्तेदार हो, अगर तुम्हें पता है कि उसके घर में मांस बनता है और अगर तुमने उसके घर प्रसाद भेज दिया तो तुम्हें महापातक लगेगा। अगर तुम्हें पता है कि वो परिवार मांस खाता है और तुमने उसके घर किसी तीर्थ का प्रसाद भेज दिया तो ये तुम्हें पाप लगेगा। इसलिए उसके घर प्रसाद मत भेजो। अपन बिल्कुल चूल से बांटत मत, तो ऐसे मांस खाने वाले को के घर प्रसाद मत भेजो। चारों महात्माओं ने विचार किया कि ये प्रसाद का अधिकारी कौन है। तो चारों ने विचार किया, सबसे बड़े अगर कोई दुनिया में वैष्णव हैं, विष्णु भक्त हैं, तो कौन है? सबसे बड़े विष्णु भक्त कौन है संसार में? भगवान शिव। 24 घंटे राम 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 राम। तो उनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? तो चारों भाई गए, अब प्रसाद शिव जी को दे आए। और जैसे ही शिव जी ने वो नारायण के भंडारे का प्रसाद लिया और एक ही फक्के में प्रसाद पा लिया। चारों भाई लौट के जा रहे थे तो माता पार्वती मिल गई। जय जय, आज तो कैलाश के भाग धन्य हो गए, हमारे घर में संत पधारे हैं, संत चरण पधारे हैं। कैसे आना हुआ? चारों भाई बोले कि माता आज नारायण के यहां भंडारा था, किसी कारणवश भोलेनाथ नहीं पहुंचे, तो उनका प्रसाद। और बोले हमारा? बोले हम सबका इकट्ठा दे आए उन्हीं को। पार्वती जी आई, बोली भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो। अरे बोले आज हमको भंडारे का प्रसाद मिला, वो भी नारायण के घर का। बोले तो हमारे हिस्से का प्रसाद दो।
ओ शिव जी ने सोचा, हमने तो सोचा ही नहीं कि परिवार भी पीछे है। शिव जी बोले, देवी मैंने तो प्रसाद पा लिया। पार्वती बोली, ये तुमने गलत किया, तुमने मेरे हिस्से का प्रसाद पा लिया। जाओ, अब मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जो भी तुम्हारा प्रसाद पाएगा, ध्यान से सुनना बात, किसने श्राप दिया? पार्वती ने। किसको? भगवान शिव को, कि तुमने मेरे हिस्से का प्रसाद पाया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जो तुम्हारा प्रसाद पाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। जब थोड़ी देर बाद माता जी की गुस्सा शांत हो गई, बोले भोलेनाथ, हमने तो बहुत क्रोध में श्राप दे दिया। शिव जी ने कहा, देवी कोई बात नहीं, तुम्हारा श्राप भी मैं स्वीकार करूंगा और भक्तों तक अपना प्रसाद भी भेजूंगा। बहुत ध्यान से सुनते जाना बात को। शिव जी बोले, जो मेरी पिंडी के ऊपर प्रसाद रखा जाएगा, पिंडी समझ गए, जो सबसे ऊपर, चाहे बेलपत्र रखा हो, यहां तक मैंने कई पंडितों को देखा है, अगर शिव जी की पिंडी में पूजा करते वक्त दक्षिणा चढ़ जाए तो वो दक्षिणा भी नहीं लेते। यहां सिर की रखी हुई जो ऊपर दक्षिणा रख दे कोई यजमान, तो वो दक्षिणा भी नहीं उठाते। फिर प्रसाद बेलपत्र तो ठीक, पर शिव जी कहते हैं, देवी जो पिंडी के अगल बगल रखा रहेगा, अगल बगल भोग लगेगा, उसको पाने में दोष नहीं होगा, पर जो मेरी पिंडी पे चढ़ा हुआ ऊपर से उठा के बेलपत्र या प्रसाद या कोई भी वस्तु ले लेगा तो दरिद्रता आएगी, उसकी बुद्धि खराब होगी। क्यों? भगवान शंकर बोले कि ये तो मैंने तुम्हें माध्यम बनाया है, क्योंकि मेरी पिंडी में चंड बैठा है। चंड इसी ग्रंथ में लिखा है, बिल्कुल जो लिखो श्लोक, बाण लिंगम चलोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयंभुवि प्रतिमा सुवर्चा चंडो अधिकारा भवेत। अब बात आती है, लोग कहते तो हैं कि शंकर जी की पिंडी पे चंड है, चंड है। ये चंड कौन है? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, कभी कथा सुनी है कि शिव जी की पिंडी के ऊपर चंड कहां से बैठ गया? ये चंड है कुबेर का बेटा। बहुत ध्यान से कथा को सुनना। चंड कुबेर का बेटा है। भगवान शंकर का भजन कर रहा था, शिव जी प्रकट हो गए और कहा, ब्रह्मब्रूहि वरदान मांगो। इस चंड ने कहा, भोलेनाथ मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं जहां भी रहूं, जहां चाहूं अपना निवास बना लूं, मुझे कोई रोक टोक ना हो, मुझे कोई रोक ना सके, मैं कहीं भी अपना निवास बना लूं। शिव जी बोले, तथास्तु, तुम जहां चाहोगे वहां रह सकते हो, जहां चाहो अपना निवास बना लोगे। और जो इतना कहा, चंड ने कहा तो कैलाश खाली करो। शिव जी बोले, क्यों? बोले, हमें कैलाश में ही घर बनाऊंगे। कैलाश को खाली कर दो, हमें कैलाश में ही घर बनाना है। भगवान शंकर को गुस्सा आ गई और कहा, जाओ अब हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कहीं घर नहीं बना पाओगे, अब तुम स्थायी कहीं नहीं रह पाओगे। इतने में कुबेर आ गए और रोने लगे, क्योंकि भगवान शंकर के मित्र हैं कुबेर। एक बात और आती है, बहुत ध्यान से कथा को सुनना है। कई बार लोगों के मन में ये शंका हो जाती है कि कैलाशपति भगवान शिव कौन है और काशीपति शिव कौन है? क्या कैलाशपति अलग हैं और काशीपति अलग हैं? तो पुराण में वर्णन आता है
कि काशीपति और कैलाशपति अलग अलग नहीं है। कैलाशपति भी वही हैं और काशीपति भी वही हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये कैलाशपति से काशीपति कैसे बन गए? बहुत ध्यान से सुनना, यहां बड़ी प्यारी एक कथा आ रही है पुराण में। आसीद काम पिले नगरे। हम आपको ये बता रहे कि काशीपति और कैलाशपति अलग अलग हैं कि एक हैं। आसीद काम पिले नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दीक्षितो यज्ञता ख्यातौ यज्ञ विद्या विशारद। कामपिल नगर में एक यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, वेद शास्त्र का बड़ा ज्ञाता था यज्ञदत्त दीक्षित। अपने कर्म के हिसाब से चलता था। पत्नी थोड़ी सी क्लिष्टा मिल गई, फिर भी अच्छी थी, पूजा पाठ में साथ देती थी, भर वाणी की थोड़ी सी गड़बड़ थी बोलने में। अब बोली का तो सब कुछ खेल है, नहीं है? बोलने से इनको बैठा ले भैया, हर को बैठा लीजिए, बाल बच्चे, मम्मी हरो बैठा ले। दो 5-5 रुपये दे दी, कछु मेला से ले आए। हाँ, बैठ जा बेटा, हरो अच्छे बैठ जा। राम कहो राम। इनका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त दीक्षित तो बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, पर बेटा गलत रास्ते पे चला गया। इसको जुए की, शराब की लत लग गई। मां ने विचार किया हो सकता है इसका विवाह कर दें तो ये सुधर जाए, तो इसका विवाह भी कर दिया। एक दिन मां ने अपने बेटे गुणनिधि से कहा कि बेटा, यहां बिल्कुल आया है उन विंशतो कोपी तुम्हेशा सोडिशा वर्षिका। बेटा तुम 19 साल के हो गए और तुम्हारी पत्नी 16 साल की है। तुम कभी कभी पिताजी के चरण छू लिया करो। पर इसने मां की बात नहीं मानी। एक दिन की बात, ये जुआ खेलने गया और जुए में एक सोने की अंगूठी, मोती की अंगूठी हार करके आ गया। यज्ञदत्त दीक्षित जी कहीं से कथा करके लौट रहे थे तो किसी के हाथ में अपनी अंगूठी देखी और उससे कहा, क्यों रे चोर, तूने मेरी अंगूठी चोरी की है? उसने कहा, ए पंडित जी, जबान संभाल के बात करना, मुझे चोर कहने से पहले सोच लेना। पंडित जी ने कहा, क्यों? बोले, मैंने तुम्हारी अंगूठी चोरी नहीं की, ये तुम्हारे बेटे ने जुए में हारी है। और अंगूठी तो ठीक, तुम्हारे आधे घर के बर्तन मेरे घर में गिरवी पड़े हैं। यज्ञदत्त दीक्षित की आंखें नेची हो गई। क्यों? खुद का दाम खोटा तो परख हारे को क्या दोष? खुद का दाम खोटा हो तो परख हारे को क्या दोष? यज्ञदत्त दीक्षित घर में आए और पत्नी से बोले, ओ मुझे वो फला फला जगह में अंगूठी दान में मिली थी, वो मैंने तुझे रखने दी थी, वो कहां है? पत्नी बोली, कहीं रख दी है, भूल गई हूं, मिल नहीं रही है, ढूंढ के दे दूंगी। गुणनिधि कहां है?
बोले मंदिर में गांव में रामायण हो रही तो रामायण पढ़ने गया है। देखो मेरी बहनों, में एक बात आपसे निवेदन करूं, कभी अगर पिता पुत्र को डांटे तो मां को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर तुम उस जगह खड़ी हो तो उस जगह को छोड़ के चली जाओ, क्योंकि अगर पिता ने पुत्र को डांटा और मां ने अगर पुत्र की पिछ ले ली तो फिर समझ लेना वहां से गड़बड़ हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि मैं भली गलती करके आऊं पर मां तो मेरी पिछ ले लेती है, तो वो और गलती करेगा। इसलिए कभी भी पिता डांटे पुत्र को तो बीच में मां को नहीं बोलना चाहिए। यज्ञदत्त दीक्षित ने कहा कहां है? बोले गांव के मंदिर पे रामायण पढ़ने गया है। और वो शराब पी के भीतर पड़ा था बेसुध। जब यज्ञदत्त दीक्षित ने देखा कि ये तो बेसुध पड़ा है, बहुत बड़े भक्त थे यज्ञदत्त दीक्षित भगवान शिव के, तुरंत मंदिर में गए, हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के कहा, मैं भगवान शंकर की शपथ करके कहता हूं, मैं तेरा और तेरे पुत्र का आज से परित्याग करता हूं। मेरे घर से निकल जाओ, ऐसे दुष्टों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। यज्ञदत्त दीक्षित ने अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया आधी रात में। दोनों गए, दिन भर के भूखे, मां तो ऐसा इसमें कुछ लेख नहीं आया कि कहां चली गई, बची रही कि मर गई, पर यज्ञ गुणनिधि के बारे में कहा कि जंगल में बैठा था एक पेड़ के नीचे, क्योंकि कभी इसने पैसा तो कमाया नहीं था, ये तो जानता ही नहीं था। देखो भैया, हम एक बात और कहें आपसे, संपत्ति हो पिताजी की और आनंद लूटे हम, वो आनंद नहीं मिलेगा। संपत्ति पिताजी की वो खर्च करें हम तो वो आनंद न मिले, जो आनंद संपत्ति होए अपनी और सुख भोगे मां बाप, तो समझ लेना कि फिर तुम्हें आनंद मिलेगा। कमाई हमारी हो और सुख उसका मां बाप भोग रहे हो। मैंने तो कई बार कथाओं में कहता हूं, श्रावण का महीना चल रहा है, मंदिरों में भोग लगा पाओ चाहे न लगा पाओ, मिठाई का डिब्बा लेके बूढ़े मां बाप को खिलाते रहो तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। आजकल कई लोग ये बातें करते भी हैं कि अगर दूध शंकर जी को ना चढ़ा के किसी गरीब को पिला दो तो व्यर्थ इतना दूध नहीं जाएगा। देखो, मानवता के नाते खोल दो, निकल आने दो। बात हम ये कह रहे, देखो इंसानियत कहती है, ये बात सही है। इंसानियत यही कहती है कि शिव जी को दूध ना चढ़ाओ, किसी गरीब को दे दो। पर अगर इंसानियत बचाओगे तो धर्म भी चला जाएगा, और धर्म अगर बचाओगे तो इंसानियत चली जाएगी। हमें दोनों को बनाना है। तो शास्त्र का ऐसा मत है कि अगर तुम दूध चढ़ाने शिव जी के मंदिर जा रहे और तुम्हें बाहर कोई भूखा मिल जाए तो 3 हिस्से दूध आप उसको दान कर दो और उसका 1 हिस्सा दूध भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ाया। इसमें इंसानियत भी बची रहेगी और धर्म भी बचा रहेगा। इंसानियत भी बची रहेगी और धर्म भी बचा रहेगा। तो ये गुणनिधि नाम का ब्राह्मण बालक पेड़ के नीचे बैठा है। बाप राज कभी कुछ किया था नहीं, काम धाम। शाम के वक्त इसने क्या देखा कि कुछ लोग पूजा की थाली लेके जंगल में जा रहे हैं शिव जी के मंदिर। उस दिन शिवरात्रि थी।
इसने देखा कि एक थाल में खूब मिठाई भरी रखी है, तो ये पीछे पीछे हो लिया कि जंगल का समय है, ये लोग रात है 6-7 बजे जा रहे थे पूजा को, ये ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पूजा करेंगे, अब फिर वहीं मंदिर में भजन कीर्तन में लग जाएंगे और सो जाएंगे, तो हम इतना सारा भोजन कुछ कर लेंगे, कुछ रख लेंगे। अब देखो जो पता नहीं है तो कि रात भर पूजा या होने, शिवरात्रि को तो रात भर पूजा होती है। सब लोग तो मंदिर में पूजा करते रहे, और जो मंदिर के दरवाजे आशा लगाए बैठो कि बस अब बंद हो जाए पूजा, अब बंद हो जाए पूजा। 4 बज गए सवेरे के, टकटकी लगाए पूजा देखता रहा। क्योंकि शिवरात्रि को व्यक्ति को 4 पहर का पूजन करना चाहिए, और अगर 4 पहर का पूरा अभिषेक भी ना कर पाओ, शिवरात्रि के कितने पहर होते हैं? 4। ये पहर बनते कैसे हैं? ध्यान से सुनना। पहले पहर की पूजा चालू होती है ठीक 8 बजे से 9:30 बजे तक, आध घंटे का होता है उसमें रेस्ट, तो बज गए 10। 10 बजे फिर बैठ जाओ पूजा को, तो 11:30 तक पूजा करो, फिर आध घंटे का रेस्ट, तो बज गए 12। 12 बजे फिर पूजा को बैठो। शिवरात्रि की रात का समय बता रहे पूजा का, फिर करो 1:30 बजे तक पूजा। 1:30 बजे के बाद आध घंटे का रेस्ट, सो बज गए 2, और फिर ठीक 2 बजे पूजा को बैठ जाओ। जो चौथे पहर की पूजा होती है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें न्यास होते हैं, अंग पूजन होता है, आवरण पूजन होता है, गण पूजन होता है, भगवान शंकर के 108 नाम से पूजा होता है, तो उसमें आध घंटा ज्यादा लग जाता, तो 4 बज जाते हैं। आप अगर शिवरात्रि के दिन 4 पहर अभिषेक भी ना कर पाओ, तो कम से कम जो टाइम मैंने बताया 8 से 9:30 के बीच, 10 से 11:30 के बीच, 12 से 1:30 के बीच, और 2 से 4 के बीच 1 लोटा जल और बेलपत्र तो भगवान शंकर को चढ़ाओ। अगर शिवरात्रि का उपास करते हो तो खाली रोटी छोड़ना उपास नहीं है। कुछ ना बने तो इसके बीच में 1 लोटा जल और कुछ बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ रात्रि में। कहते हैं चाहे शिवरात्रि का अभिषेक कर लो और चाहे पूरे साल अभिषेक कर लो, एक सा फल है। शिवरात्रि में रात का अभिषेक जो करता है उसको भगवान शंकर के 1 साल के अभिषेक का फल मिलता है। ऐसा इससे महापुराण का लेख है, हमारे घर की बात नहीं है। राम को राम। चौथे पहर में जैसे ही पूजा हुई, अब पूजा हो करके सब लोगों की आंख लग गई। ये चुपके से मंदिर में गया, क्योंकि चोर के पांव में आवाज नहीं होती है। हाँ, चोर के पांव में आवाज नहीं होती। आपको लग रहा होगा कि पंडित जी को सब पता है क्या चोरी की। हाँ, हमने चोरी भी करी है। पहले गांव में काकरियां करी टोल लेते, पहले भाद में तीजा ईजा में भाणे आई से काकरी टोर के खावे को मजा ही कछुआ लगा। तो न टोरते अगर को काकरियां करी लगी हो तो टोल ले, बड़ो आनंद आत। तो भुंटा टोल ले आओ, छीता फल टोल ले आओ भाणे आई से। पर कहते हैं खावे के वस्तु की चोरी करे को पाप नहीं लगा। भी तो बचपन की बातें आए। पर चोर के पांव में आवाज नहीं होती। ये बिल्कुल चुपके से गया। इसने देखा कि दिया बुझ रहा है, तो जो कपड़ा पहने था इसने अपना कपड़ा फाड़ के बत्ती बना करके और दिया में डाल दी, सो दिया जलन लगो। यहां लिखा है दीपम मंद प्रभम दृष्ट्वा पकवान वीक्षण सह निज चैला जलावर्दी कृत्वा दीपम प्रकाश सचो। वो दीपक जलने लगा। इसने दोनों मुट्ठी में प्रसाद भरा
दीपक जला के। और जैसे ही ये लौटा तो किसी के पांव में पांव लग गया। सबने कहा चोर 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 चोर। इसको इतना मारा कि ये शिव के मंदिर में ही मर गए। राम जैसे ही ये मरा, भगवान शिव ने अपने गणों को भेजा कि जाओ उसे सम्मान मेरे धाम लाओ। अरे बोले वो तो पूजा पाठ करता नहीं था। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें पता नहीं, उसने शिवरात्रि की पूजा देखी है रात भर। अब मेरे मंदिर में दीपक जलाया है और दोनों हाथों में प्रसाद है, उसे लाओ। उस गुण निधि को खाली पूजा देखने मात्र से भगवान शंकर की और हाथ में प्रसाद लेने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति हो गई। श्री सूत जी कहते हैं कि जब दूसरा जन्म इसका हुआ, किसका? गुणनिधि का, तो ये दूसरे जन्म में मेघ वाहन कल्प प्रारंभ हुआ। तो उस जन्म में ये कलिंग देश का राजा अरिमर्दन हुआ। कलिंग देश का राजा अरिमर्दन हुआ। इसे याद रहा कि बताओ मैं तो बड़ा पापी था, पर मैंने झूठ मूठ के शिव जी के मंदिर में दिया जला दिया, तो मैं उस दिए के जलाने से मैं राजा बना। इसने अपने राज्य में घोषणा करा दी अरिमर्दन ने कलिंग देश में, मेरे राज्य में वही रहेगा जो शाम को भगवान शंकर के मंदिर में दीपदान करेगा, वरना मेरे राज्य में कोई नहीं रहेगा। जितने भी जीर्ण शीर्ण मंदिर थे इसने सबका जीर्णोद्धार कराया। मैं एक और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, कोई नया मंदिर बनवाओ, मुझे नहीं लगता कि पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर अगर कोई मंदिर टूट रहा हो तो उसका जीर्णोद्धार जरूर करवाओ, तुम्हें महापुण्य मिलेगा। खाली मंदिर बनवा दिया, और अगर मंदिर बनवा रहे हो तो जब तक वो मंदिर रहे तब तक उसकी व्यवस्था के लिए कुछ व्यवस्था करके जाओ। अब तुमने भगवान बैठा हृदय और उनको भोग लग नहीं रहा, पूजा आरती हो नहीं रही, तो ये भगवान बिठाने वाले को दोष लगेगा। इसने पूरे जीर्ण शीर्ण जितने मंदिर थे अपने राज्य में शिव जी के, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए। हमारे यहां उज्जैन में माता देवी अहिल्या होलकर, पढ़ना कभी उनका इतिहास, वो एक शंकर जी की पिंडी लाए रहती 24 घंटा हाथ में, नर्मदेश्वर। आज भी उज्जैन, क्षमा करें, इंदौर में रखे हैं। जब भी देखो राजा रजवाड़े काम थे, जब भी वो कोई फाइल पे दस्तखत करती थी तो लिखती थी अगर काम हो ना हो, मेरे शिव जी की इच्छा है ये काम हो जाए। और जो उनको नहीं करना होता था तो कहती थी शिव जी नहीं चाहते इसलिए काम नहीं होगा। 12 ज्योतिर्लिंग पे कुंटलों कुंटलों सोनो दान करके 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार करवाया देवी माता अहिल्याबाई होलकर ने। इसने पूरे जीवन भर शिव मंदिर बनवाए। अरिमर्दन नाम का गुण निधि जो बना था, खूब दीपदान करवाया। तीसरा जन्म इसका कहां हुआ? विशेश्वरवा ऋषि के यहां इसका जन्म हुआ। इसका नाम पड़ा वैश्रवण। जब वैश्रवण नाम पड़ा, अब इसके तो पुराने संस्कार थे भजन के। विशेश्वरवा ऋषि से कहा कि पिताजी क्या मैं बनारस में जाकर के शिव की आराधना कर सकता हूं? बोले चले जाओ बेटा। ये रोज 1.25 लाख शिव जी की पिंडी बनाता, पूजा करता और गंगा जी में विसर्जन कर देता था। एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। ये तिरछी नजर करके पार्वती को देख रहा था।
पार्वती को गुस्सा आ गई। बोले मूर्ख, तू मुझे तिरछी नजर से देख रहा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी आंख फूट जाए। ये वैश्रवण की एक आंख फूट गई और एक नाव का पड़ गाओ कुबेर, एक आंख फूट गई। अच्छा देखो एक बात बता, कुबेर केत कौन से हैं? अपन होता पता है नहीं है। कुबेर केत है रे कनवास है संस्कृत में, पैसा बारे से कुबेर नहीं कही जाए, कुबेर माने कनवा। अब अपन कहो कि भज्जा तो रहा तगड़ के कुबेर आए सो भज्जा फूल के बैठ गए, जबकि कई कनवा है। कनवा अच्छे पढ़े लिखे से पूछो कार्य कनवा को मतलब का होते, कुबेर को मतलब का हो? कुबेर को मतलब होता कनवा। अगर तुमसे को कुबेर कहवे तो तुम जाने सोचियो कि तुम पैसा वारे आओ, तुमसे कनवा क्या गाओ। अपन नहीं कहेंगे भज्जा तो कुबेर है यार। और भज्जा खुश हो गए, कहा भज्जा को पता ही नहीं कि कुबेर माने होत का है। वैश्रवण का नाम कुबेर पड़ गया, क्यों? क्योंकि पार्वती के श्राप से उसकी एक आंख फूट गई। शब्दों ही को तो खेल है। अब को उसे कहो तुम एक नंबर के जानवर, अब भाई लड़बेट लड़बेट के नहीं लड़बेट, और कहूँ उसे जाके देखे भज्जा तो रहा तगड़ के शेर आए सो भज्जा खुश हो गए, जबकि कई तो हमने जानवर आई है। आई कान ऐसो नहीं पकड़ो, ऐसो पकड़ लो, है ना। हरे राम, को उसे शेर कहो सो खुश हो जाए, जानवर कहो सो नाराज हो जाए, जबकि बात तो ये कही है यार। वैश्रवण की जैसे ही एक आंख फूटी पार्वती के श्राप के कारण, भगवान शिव ने कहा देवी तुमने से श्राप दे दिया। बोले मुझे गलत नजर से देख रहा था। कुबेर शिव जी के पार्वती के चरणों में गिर पड़ा। बोले नहीं मां, मैं आपको गलत नजर से नहीं देख रहा था, मैं आपको देख के ये सोच रहा था कि मुझे 3 जन्म लग गए जब भोलेनाथ का दर्शन हुआ। और इस देवी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो 24 घंटे भोलेनाथ के साथ रहती है। मैं तो आपके भजन की कल्पना कर रहा था आपको देखकर। भगवान शंकर ने कहा देखो देवी, वो किस नजर से देख रहा था और तुमने उसको श्राप दे दिया। पार्वती जी बोली ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। खोल दो भैया, खोल दो महात्मा जी। श्री सीताराम जी महाराज की। ब्राजो प्रभु जी ब्राजो। राम कौ राम। तो माता पार्वती ने कहा मैंने तुझे श्राप दे दिया, आंख तो तेरी एक ही रहेगी, नाम कुबेर पड़ेगा, पर आज से संसार की जितनी संपत्ति होगी तू उसका अध्यक्ष होगा, तू आज से धनाध्यक्ष हो जाएगा। तो पूरी संपत्ति किसको सौंप दी? पार्वती ने वैश्रवण को। वैश्रवण माने कुबेर। भगवान शिव ने कहा कुबेर वैश्रवण, ये तो तुम्हें माता ने वरदान दिया है, पर अब एक वरदान मैं दे रहा हूं। बोले क्या? बोले मेरा दुनिया में कोई मित्र नहीं है, आज से मैं तुम्हें अपना मित्र बनाता हूं। और भगवान शिव ने कुबेर को अपना मित्र बना लिया। कुबेर ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ, जब आपने मित्र बनाया है तो मित्र के घर चलना भी चाहिए। शिव जी बोले कहां? बोले मेरा घर है अलकापुरी में, और अलकापुरी की राजधानी है कैलाश। तो मित्र की तरफ से आपके लिए आज कैलाश तोहफे में देते हैं हम। आज से आप वहीं चल के निवास करोगे तो वही काशीपति भगवान शिव अपने मित्र की राजधानी में जाके डेरा जमा रहे हैं, जिसका नाम कैलाश है। ये मेरी बहनें गाती हैं, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिये गिरन लगी। गाती हो कि नहीं गाती? तो काशीपति और कैलाशपति दोनों एक हैं, पर अपने मित्र के लिए वो वहां जाके रहने लगे। बात कहां चल रही थी? है खबर? कथा कहां थी? कभी हम जाता खबर नन्या के हम कथा में बैठे।
तुम कथा की दाएं कहियो तुम तो महाराज दाएं रहो, वो तो साहुन चल रहा सो हमारा तो पुण्य खो डटे सुनात रहो कज्जो जी को जो सुनाने हम तो बैठे हैं। कथा चल रही थी चंड की, कुबेर के बेटे की। भगवान शंकर से वरदान मांगा कि हम अब कैलाश में ही रहेंगे। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, आज के बाद तू अब कहीं नहीं रह पाएगा स्थायी। इतने में कुबेर आ गए, और जैसे ही कुबेर आए हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले कि दादा ऐसा मत करो, तुमने मेरे बेटे को ऐसा श्राप दे दिया कि अब ये कहीं स्थायी रहेगा ही नहीं। भगवान शिव बोले भटकता रहेगा, स्थायी कभी नहीं रहेगा, पर मैं से आशीर्वाद देता हूं ये मेरी पीठ पर आके आराम करेगा। तो कुबेर का बेटा चंड अब भगवान शिव के मित्र का बेटा है, तो बोले स्थायी तो ये बैठ कहीं नहीं पाएगा, दौड़ता ही रहेगा, पर जब इसको ऐसा लगेगा तो ये आके मेरी पीठ पे आके आराम करेगा। तो ये चंड भगवान शंकर की पिंडी पे आके बैठता है और आराम करता है। तो जो भी फल फूल मिष्ठान्न द्रव्य भगवान शंकर की पिंडी पे रख दिया जाता है तो उसको चंड खाने लगता है। और वो अगर उस प्रसाद को उठा के कोई खा ले तो वो व्यक्ति कभी स्थायी नहीं रह पाता, भटकता ही रहता, जीवन भर भाग दौड़ करता ही रहता, परेशानी उसके जीवन में आती ही रहती हैं। इसलिए भगवान शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए, पर अगल बगल जो रखा हो वो प्रसाद ले सकते हो प्रेम से। अब श्लोक यहां लिखा है कि अगर भगवान शंकर का प्रसाद लेना है तो उस प्रसाद को सालक राम जी को भोग लगा देना चाहिए, फिर पा लेना चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं रहता है। शिव जी को भोग लगाओ और उसके बाद तुरंत वो सालक राम जी को भोग लगा दो, फिर प्रसाद आप पा सकते हो। तो जब भगवान शंकर को पार्वती ने श्राप दिया तो भगवान शंकर ने कहा देवी अब ये श्राप सिर्फ मेरे सिर पे रहेगा। 12 ज्योतिर्लिंग के सिर का प्रसाद भी पा सकते हैं, वहां शिव जी ने श्राप को मुक्त कर दिया। 12 ज्योतिर्लिंग जाओ तो वहां की पिंडी का भी प्रसाद पा सकते हो, बाकी और किसी शिवलिंग के ऊपर रखी हुई पिंडी का प्रसाद आप नहीं पा सकते हो। कैलाश में बैठ गए कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, बबम बबम बम भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, बबम बबम बम भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। हरि बोल।
कोई दर से तुम्हारे ना खाली गया, कोई दर से तुम्हारे ना खाली गया, कोई दर से तुम्हारे न खाली गया, कोई दर से तुम्हारे ना खाली गया। खुश हो कर के हर एक सवाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया, खुश हो कर के हर एक सवाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया। तेरी महिमा है अपार, जाने सब नर और नार, भर देते भंडार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। तेरे साथी को मालो नजर चाहिए, 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 बस करम की भरी एक 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 नजर चाहिए। मेरी नैया के मझधार बन जाया के खेवनहार, मेरी नैया के मझधार बन जाया के खेवनहार, कर दो बेड़ा पार हंसते हंसते, बबम बबम बम भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। बोलो बनेनी घाट वाले सरकार की। ऐसे भगवान के प्रसाद का महत्व बताया। 14 मुखी रुद्राक्ष की कथा आती है। भगवान शंकर की दाहिनी आंख से रुद्राक्ष और बाईं आंख से बैतरणी नदी पार प्रकट हुई है।
सृष्टि बनाई और सृष्टि में सर्वप्रथम 3 प्रकार की आज प्रवृत्तियां, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र, इनसे 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, पीणा पाणी सरस्वती। और एक कथा को सुन लेना, मैंने भागवत में कही है, पर अगर वो कथा मैं यहां नहीं कहूंगा तो शिव महापुराण की लाइन नहीं बनेगी। ब्रह्मा जी ने शाम के समय कन्या को प्रकट किया, बिल्कुल जल्दी जल्दी बता रहा हूं। नाम पड़ा उस बिटिया का नाम संध्या। संध्या बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी अपनी बेटी पर मोहित हो गए। संध्या को बड़ी शर्म लगी और संध्या जंगल में चली गई। ब्रह्मा जी को भी बड़ा दुख हुआ कि बताओ मैं अपनी ही बेटी पे मोहित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत वशिष्ठ ऋषि को प्रकट किया, कहा कि जाओ संध्या को समझा के आ जाओ। वशिष्ठ ऋषि गए, संध्या से बोले, संध्या तुम इस मंत्र का जाप करो, ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने इस मंत्र का बहुत जप किया तो भगवान शंकर प्रकट हो गए और संध्या ने स्तुति बोली है। लगभग ये स्तुति सबको, बहुत लोगों को आती है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये पहली बार संध्या के मुंह से निकली है शंकर जी के लिए। तुलसीदास जी ने रामायण में इसको लिखा है, पर उठाया से महापुराण से। शंकर जी प्रकट हुए, संध्या ने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान मांगा, भोलेनाथ 7 वर्ष तक, क्योंकि पहले जन्म से स्त्री को यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है और पुरुष को ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। संध्या ने वरदान मांगा कि 7 वर्ष तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या है और पुरुष को यह ज्ञान न रहे कि स्त्री क्या है। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे। इसलिए हम लोग गोत्र बचा के शादियां करते हैं सनातन धर्म में। तीसरा वरदान मांगा, भोलेनाथ अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते। क्यों? बोले जब जब ये शरीर रहेगा तो मुझे याद रहेगा कि इस पे मेरा पिता मोहित हुआ था। शिव जी बोले, बेटा संध्या तुम मर तो सकती नहीं, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ, तुम तो प्रकट हुई हो। तो तुम्हारे शरीर की शुद्धि हो जाएगी। बोले कैसे? बोले यहां से जाओ जंगल में, एक बालखिल्य नाम के महात्मा हैं, उनके यज्ञ में कूद जाओ। संध्या गई सो कूद गई। मेधातिथि नाम के महात्मा, मेधातिथि ने उनको प्रकट किया। उसी समय सूर्य आ गए। और सूर्य आए तो बोले हमें तुम्हारी कन्या चाहिए शादी को। मेधातिथि ने सूर्य का विवाह कर दिया संध्या से। बिल्कुल हम जल्दी जल्दी कथा बता रहे। संध्या बड़ी सुंदर हती। सूर्य बहुत प्रेम करते पत्नी से। हालांकि प्रेम तो तुमने भी करत हो जो पत्नी से। काहे बताओ तो, चराहत गाड़वारी चाहत हो रे घरवारी को चाहत हो जो। जब तो तुमने एक घरवारी के पीछे बहू छोड़ दाई, दादा छोड़ दाए, भज्जा छोड़ दाओ, रिश्तेदार छोड़ दाए, मैंने सबसे ज्यादा तुम घरवारी को चाहत कहा है। जब तो तुम सबको छोड़ के बैठ गए, तुम बाप की नहीं मान रहे, तुम मताई की नहीं मान रहे, तुम सगे भज्जा पे भरोसा नहीं कर रहे, और जे जो मंत्र दे रही हैं वो मानो तुम्हें वेद को बाप हो रहा हो। कहूं जे भर कह दे मैं तुम फिर को की नहीं मानत। ऐसो काला जादू करो है तुम्हारों ने। अरे राम राम राम। अरे एक बात तो हमारी सुनाई लिया, फिर आगे चल गया। पहले बहुदत्तारे जब बाजारे जाते ने उनको पैसा हो तो उन्हें तो साधन हते
दिन भर भूखे फिरते रहे मनो तुम्हें मिठाई ले आते, चाहे 5 रुपया की ले आए पुड़िया में बंधवा के ले आते। दिन भर को बाप भूखो तुम्हें ले आओ खावे, और अपन खा लेते। सुबह दद्दा के मुंह पे चमक आ जाती। आज तो अपने लगा सबका छुए नहीं है, गाड़ी है पैसा है, और तुम बाजारे गए मिठाई ले आए, उतनी बटन खोल के पीछे डाल लो डिब्बा, और रात में किबाल लगा के लुगाई के संग खा रहा हो नकटा।